हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज दिन है शनिवार का और सुबह के ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है आलू का सैंडविच। लास्ट नाइट को मैंने आलू पराठा बनाया था, तो उसी बचे हुए आलू से मैंने यहाँ पर सैंडविच बना लिया। दोस्तों, सैटरडे हो, संडे हो, मंडे हो या ट्यूसडे हो, हमारे जो घर के काम है ना वैसे के वैसे ही रहते हैं। इवन सैटरडे संडे को तो थोड़ा बढ़ भी जाते हैं, तो इसलिए सुबह का जो नाश्ता है मैं थोड़ा हल्का ही रखती हूँ, यानी कि सैंडविच बना लिया। और कई बार अगर मेरे पास टाइम रहता है तो उस दिन मैं सुबह के टाइम पर ही लिट्टी बना लेती हूँ। आज का मौसम ना थोड़ा सा अलग है। 3-4 महीने हो गए यहाँ पे रहते हुए, लेकिन आज जैसा मौसम मैंने पहले कभी नहीं देखा। सुबह के टाइम में इतनी ठंड लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिस्तर से निकले ही नहीं। तो उठने में थोड़ी लेट हो गई, तो इस कारण मैंने सुबह फटाफट सैंडविच बनाया और लिट्टी मैंने दोपहर में बनाया है। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मटर मैंने भिगो कर रखा था, तो लिट्टी के साथ आज मैंने मटर के छोले बनाए हैं। अब जब दोपहर को ये नाश्ता बना है तो बाबू के लिए मुझे अलग से खिचड़ी बनानी पड़ रही, क्योंकि वो लिट्टी नहीं खाना चाहता और उसे मतलब खाया भी नहीं जाता है। छोटे बच्चे को तो ये सब चीजें थोड़ा मुश्किल ही होती है खाने में, क्योंकि दांत उनके प्रॉपर नहीं होते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर खिचड़ी बना रही हूँ। सिंपल दाल चावल बस भिगो करके रख दिया और उसमें हल्दी डालूंगी, नमक डालूंगी, बस उसकी खिचड़ी बन करके रेडी हो जाएगी। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो उनके खाने पीने का विशेष तौर पे हमें ध्यान देना होता है। हम बड़े लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए हमें सोच समझ कर खाना बनाना होता है। सैटरडे का दिन ऐसा होता है जिस दिन मैं एक्स्ट्रा काम करती हूँ। घर के काम तो हम हर रोज करते हैं, आज के दिन मैं मार्केट भी जाती हूँ सब्जी लाने के लिए, क्योंकि संडे को यहाँ मार्केट बंद रहता है और अच्छी सब्जियां भी नहीं मिलती। सैटरडे को बिल्कुल फ्रेश सब्जी मिलती है और करीब करीब सारी सब्जी मिल जाती है। खिचड़ी बन करके यहाँ पर रेडी हो गई है और मैंने उसमें सिर्फ जीरे का छौंक लगा दिया है। अब मैं बेटू के लिए यहाँ पर खिचड़ी निकाल दे रही हूँ, ताकि वो थोड़ी देर में ठंडा हो जाए और फिर मैं उसे खिला दूँ। मौसम को देख करके ऐसा लग रहा है कि बारिश तो कभी भी हो जाएगी और धूप का नामो निशान दूर दूर तक नहीं है। पहाड़ और बादल दोनों ना एक जैसे हो गए हैं और देखने में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पहाड़ पे ही बारिश अभी हो रही है। आज सैटरडे है तो स्कूल और ऑफिस दोनों बंद रहते हैं, तो वो भागम भाग वाली नौबत नहीं रहती है कि जल्दी जल्दी सारे काम को निपटाना है। अगर आज थोड़ा सा काम लेट भी हो जाते हैं तो चलता है, क्योंकि आज सैटरडे है तो आज हम थोड़ा सा ना रिलैक्स भी कर लेते हैं। अगर सैटरडे को स्कूल रहता है तो फिर वो डेली वर्क जैसे हम करते हैं ना वैसे ही हो जाता है, और संडे को सिर्फ हमें एक दिन टाइम मिलता है। लेकिन सैटरडे को अगर स्कूल नहीं रहता है तब तो हमारे लिए अच्छा ही रहता है। तो जो भी घर के एक्स्ट्रा काम होते हैं जो मैं वीकडेज में नहीं कर पाती हूँ, उन सब कामों को सैटरडे और संडे ये 2 दिन में पूरा करती हूँ। जैसे कुछ सिलाई करनी है, या फिर मार्केट जाना है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऐसे कुछ काम हो जाते हैं जो हम अदर डे नहीं कर पाते हैं, तो उन सब कामों को मैं इन्हीं 2 दिन में पूरा करती हूँ। अपने काम का ना एक शेड्यूल बना लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि एक नियम बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए कि हाँ इस टाइम पर हमें ये काम कर लेना है, या फिर मेरे पास अभी एक्स्ट्रा टाइम जो बचा यहाँ पर मैं ये काम कर लेती हूँ। मैं मार्केट जाने के लिए यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ और इसके बाद मैंने घर को भी लॉक कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ मार्केट वेजिटेबल लेने के लिए। मैंने कई बार आप लोगों को छोटी सी क्लिप दिखाई है जहाँ पर भी मैं जाती हूँ वेजिटेबल लेने के लिए, लेकिन आज मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखा रही हूँ। ये यहाँ का छोटा सा मार्केट है जहाँ पे सारे वेजिटेबल तो नहीं, लेकिन हाँ काम वाले सारे वेजिटेबल मिल जाते हैं, और वहीं पर फ्रूट्स भी मिलते हैं, और बाकी जो हमारे डेली के राशन के आइटम होते हैं वो भी यहीं पर मिलते हैं। और उसके अलावा जो बेसिक नीड हमारी होती है, जैसे कि किचन का आइटम हो गया या फिर टॉवेल वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं। मार्केटिंग करने के बाद हम पहुंचे श्रेया के डांस क्लास में। श्रेया यहाँ पर भी भरतनाट्यम सीखती है, क्योंकि वो इंडिया में भी सीखती थी तो मैंने उसको कंटिन्यू ही किया। उसके बाद श्रेया को लेकर के हम वापस घर की ओर चल दिए, और रास्ते में यहाँ पर इतना सुंदर डेकोरेशन किया गया है, क्योंकि अभी क्रिसमस आने वाला है तो उसी की तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई है। हम घर से बाहर कहीं भी रहते हैं, लेकिन हम औरतों के माइंड में ना घर के काम चलते ही रहते हैं, खास तौर पे तब जब हमें घर जाकर के खाना बनाना होता है। हर लेडीज की तरह मेरी भी यही परेशानी होती है कि खाना क्या बनाया जाए। तो सुबह मैंने मटर के जो छोले हैं ना वो थोड़ा ज्यादा बनाए थे, क्योंकि मैंने माइंड में सेट कर लिया था कि आज मुझे टिक्की चाट बनानी है। काफी दिनों से मन भी कर रहा था खाने का, और जब मौसम ठंडा हो ना तो कुछ अच्छा अच्छा सा खाने को मिल जाए, तो मतलब कुछ गर्मा गर्म सा, तो सोने पे सुहागा हो जाता है।
तो मैंने फटाफट से आलू बॉईल किया, उसमें हरी मिर्च डाली कट करके, थोड़ा सा नींबू का रस, नमक, गोलकी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, इन सबको डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। फिर एक प्लेट में मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर निकाला और इस आलू को हाथ में लेकर के अच्छी तरीके से गोल गोल टिक्की जैसी बना ली और कॉर्नफ्लोर में लपेट दिया। डेली एक सा खाना खाते खाते हम कई बार बोर हो जाते हैं, तो जब हमारे पास टाइम मिलता है वीकडेज में या वीकेंड में, तब हम अच्छा खाना बना सकते हैं और अपने फैमिली को भी खुश कर सकते हैं, क्योंकि एक औरत ही जानती है कि अपने फैमिली मेंबर को किस तरीके से खुश रखना है, उन्हें क्या क्या चीजें खाने में पसंद है। कढ़ाई यहाँ पर गर्म हो गई, उसमें मैंने रिफाइंड डाल दिया और एक एक करके सारे टिक्की को यहाँ पर तल लूंगी। मैंने सोचा नहीं था कि टिक्की इतनी अच्छी बन करके रेडी होगी। सच में टिक्की ना बहुत ही अच्छी बन करके रेडी हुई है, बिल्कुल मार्केट जैसी टिक्की बनी है। आप चाहे तो इसमें अनियन भी कट करके डाल सकते हैं, उससे इस टिक्की का जो स्वाद है ना बहुत ही अच्छा हो जाएगा। टिक्की को मैंने ज्यादा तेज आंच पर नहीं फ्राई किया है, मीडियम आंच पे ही फ्राई किया है और दोनों तरफ से बराबर सेक लिया है और ये अच्छी तरीके से कुरकुरी टिक्की बन करके रेडी हो गई है। अब सारी टिक्कियां मैं तल करके साइड कर लूंगी और इसके बाद यहाँ पर टिक्की चाट को रेडी कर दूंगी। टिक्की चाट जो रेडी करते हैं उसके लिए मैंने 2 टिक्की पहले फ्राई किया और उसको बर्तन में नीचे के साइड में रखा और हल्का सा प्रेस किया। उसके ऊपर मटर के छोले डाले, थोड़ा सा दही डाला और धनिया से गार्निश कर दिया। आप चाहे तो इसके ऊपर मीठी चटनी भी डाल सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मसाला, तीखा चटपटा जैसा आपको पसंद है वैसा आप सर्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमारी टिक्की चाट बन करके रेडी हो गई है और यकीन मानिए खाने में बहुत ही अच्छी बनी है, बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आ रहा है। अगर मीठी चटनी रहती तो बहुत अच्छा होता। अब नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी तो इस बात का ध्यान रखूंगी कि मीठी चटनी भी मुझे बनानी है। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। तो मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।